सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज हम टेस्ट सीरीज़ 2 नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स से एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी को गुड इवनिंग। और कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जेली के जमने के लिए मुख्य कारक क्या है। ऑप्शन है तापमान, पानी की मात्रा, पेक्टिन, शर्करा की मात्रा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जेली के जमने का मुख्य कारण क्या होता है। तो आप सभी एक बार फटाफट से कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लक्ष्मण सिंह गुड इवनिंग। देखिए फटाफट सभी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है लक्ष्मण सिंह ने सी आंसर दिया है। जेली के जमने का मुख्य कारण है वो पेक्टिन होता है। यानी कि जेली के अंदर अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो पेक्टिन के कारण ही यानी जमने का मुख्य कारण पाया जाता है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। जिन जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट आंसर है थर्ड आंसर है उन सभी का सही है, यानी कि सी आंसर होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिलेगा कि उत्तरी भारत के अंदर मटर की बुआई कब की जाती है। अगस्त में, अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में। तो उत्तरी भारत के अंदर मटर की बुआई है वो कब की जाती है, तो आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए सभी आप देखना कि जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत के अंदर मुख्य रूप से राजस्थान आता है। तो राजस्थान के अंदर ये मटर की बुआई है वो कब की जाती है। तो आप सभी को पता है मटर है वो रबी सीजन में की जाती है, और रबी सीजन की जो बुआई है वो कब की जाती है, वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है। तो अक्टूबर नवंबर में की जाती है। तो उत्तरी भारत के अंदर मटर की बुआई है वो कब की जाती है, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी आंसर हो जाएगा। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने बी आंसर दिया है उन सभी का बी आंसर राइट होगा। वर्षा कुमारी बी आंसर ठीक है। यहाँ पे सी आंसर अक्टूबर सुनीता का ठीक है, सीता जाट का ठीक है। यहाँ पे बी आंसर है वो सही हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। तो थर्ड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि केतली किस फसल की किस्म है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये एसीएफ के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। अभी हाल फिलहाल में जो एसीएफ का एग्जाम हुआ था 2018 वाली भर्ती का, यानी कि 2021 में हुआ था एग्ज़ाम, और ये भर्ती थी 2018 वाली। तो इस भर्ती के अंदर ये केतली किस्म पूछा गया था कि किसकी किस्म है, सीताफल की या अनार की या बेर की। यहाँ पे बेर है या बेल की, तो किसकी यानी कि केतली किस्म है। फटाफट से आप सभी स्टूडेंट्स वो कमेंट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है वो बहुत ही आसान आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। सी आंसर दे रहे हैं यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का सी सही है। तो सुनीता, सीता, अंशुमन शर्मा ठीक है, बी आंसर है वो राइट होगा। तो गाइज यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो पहले भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम्स में पूछा गया है। जेट 2002 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके साथ में जेट ये 2006 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया है। केतली ये वेराइटी है, यानी कि बेर की एक किस्म है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो यहाँ पे अपना फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से आम की कौन सी किस्म पछेती है। तो यहाँ पे देखिए आम की किस्म में पूछी गई है कि आम की पछेती किस्म कौन सी है। ए ऑप्शन दिया है लंगड़ा, बी दिया है दशहरी, सी दिया है आम्रपाली और डी दिया है चौसा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे आम्रपाली के बारे में डिस्कस करते हैं। ये किचन गार्डनिंग के लिए उपयोग में ली जाने वाली किस्म होती है। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स हैं फटाफट से इसका कमेंट कीजिए कि आम की पछेती किस्म कौन सी है। तो यहाँ पे आम्रपाली है वो किचन गार्डनिंग के लिए काम में ली जाती है, किचन के लिए। अगर इसके लिए डिस्टेंसिंग की बात की जाए कि डिस्टेंस है वो 2.5 × 2.5 रखी जाती है। और इसकी अगर प्रति हेक्टेयर के दर से अगर पूछा जाए कि कितने प्लांट लगते हैं तो 1600 प्रति हेक्टेयर प्लांट लगते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है वो आप सभी को बता देता हूँ कि क्या होगा। देखिए जो लंगड़ा, दशहरी और आम्रपाली है ये तीनों किस्में हैं, और अगेती और मध्यम किस्में हैं। क्या है, अगेती और मध्यम किस्में हैं। और चौसा है वो होगी पछेती किस्म, और सबसे मीठी किस्म है वो चौसा ही है, यानी कि सबसे मीठी किस्म है वो चौसा होगी। अगर स्वादिष्ट में पूछा जाए कि सर्वाधिक स्वादिष्ट किस्म कौन सी है तो वो आम्रपाली होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आंसर हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने सी दिया है उन सभी का सही है।
हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ में। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से मूली की किस्म मार्च से अगस्त तक के काल में बुआई हेतु उपयुक्त है? पूसा हिमानी, पूसा देसी, पूसा रश्मि या पूसा चेतकी। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि मूली की कौन सी किस्म है जो कि मार्च से अगस्त तक के काल में बुआई के लिए उपयुक्त होती है। तो कौन सी किस्म है वो होती है, वो आप सभी बताना। आप सभी स्टूडेंट्स के कमेंट का आंसर देख रहा हूं। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है, सी दे रहे हैं, कोई दे रहा है डी। यहाँ पे लक्ष्मण सिंह ने डी आंसर दिया है, बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। आप सभी को बता दूं कि मार्च से अगस्त तक यानी कि गर्मी के अंदर इसकी बुआई करते हैं। तो गर्मी के अंदर यहाँ पे मार्च से अगस्त की बात करेंगे तो गर्मी के अंदर इसकी बुआई करते हैं, तो ये पूसा चेतकी होगा। डी आंसर है वो राइट हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे पूसा चेतकी के बारे में डिस्कस करते हैं कि पूसा चेतकी है, ये चेतकी नाम से कैसे याद करें। तो देखिए गाइज यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं पूसा चेतकी के बारे में। चैत्र माह है, कौन से में आता है? अप्रैल और मार्च में आता है। तो यहाँ पे मार्च से पूछा गया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्च के अंदर चैत्र और चैत्र से ही चेतकी हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर है वो डी आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि अंगूर के प्रवर्धन के लिए सर्वोपयुक्त विधि कौन सी है? वायुदाब, भूमिगत, कलम, कलिकायन। तो बहुत ही अच्छा शानदार है क्वेश्चन। अगर अंगूर हो या गुलाब यहाँ पे, तो आप दोनों यहाँ पे एक भी लिख सकते हैं कि इसमें अंगूर या गुलाब का प्रवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो आप सभी स्टूडेंट्स हैं वो फटाफट से कमेंट कीजिए। अगर बात करेंगे अपने कि इसमें हार्डवुड कटिंग काम में लेंगे, हार्डवुड कटिंग लेंगे, तो हार्डवुड कटिंग के लिए कौन सी सुटेबल रहती है? तो यहाँ पे मैंने आपको सभी को बता दिया, ऋतिक, जाकर, दीपिका, लक्ष्मण, सीता। ठीक है, यहाँ पे सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। गुलाब और अंगूर के अंदर सर्वाधिक प्रवर्धन के लिए अगर काम में लिया जाता है तो कलम विधि काम में ली जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जिन जिन स्टूडेंट्स का सी आंसर है उन सभी का सही होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप सभी स्टूडेंट्स हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। बगीचा लगाने की किस विधि में 4 पेड़ों के बीच में एक पूरक पौधे के रूप में एक अल्पावधि का वृक्ष लगा सकते हैं जो कि सीधा व शीघ्र फल देने वाला होता है? तो पहले तो हम बात करते हैं पूरक विधि में कौन सा पौधा काम में लेते हैं, तो वो लेते हैं पपीता। तो अब बात करते हैं ऑप्शन में। तो एक तो दिया है त्रिभुजाकार, बी दिया है आयताकार, सी षटभुजाकार और सी डी दिया है यहाँ पे क्वेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि त्रिभुजाकार विधि है वो कैसे होगी। त्रिभुजाकार विधि है वो इस तरह से होती है, यहाँ पे इस तरह से पौधों को लगाया जाता है। आयताकार की अगर बात करेंगे तो आयताकार है वो इस तरह से लगाया जाता है पौधों को। षटभुजाकार है, षटभुजाकार के अंदर इस तरह से 4 पौधे रखे जाते हैं और इसके इधर पहले ये 4 पौधे हो गए, उसके बाद में यहाँ पे एक और पौधा लगा दिया जाता है, इसको षटभुजाकार कहते हैं। और ये क्विनक्वेंस क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। क्विनक्वेंस है, इसको यानी कि पूरक विधि भी कहते हैं, इसके साथ में ही पंचभुजाकार विधि भी कहते हैं। तो अब अपने बात करते हैं कि पंचभुजाकार विधि कहते हैं तो वो किस तरह से कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया 4 पौधे हैं, 4 पौधों के बीच में एक पौधा लगाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे एक पौधा लगाया जाता है, तो ये कौन सी विधि हो गई? पूरक पौधे। यानी कि यहाँ पे पूरक लिखा है तो ये कौन सी विधि है? पूरक विधि है। तो पूरक विधि है, एक प्लांट यहाँ पे हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया और 4 ये हो गया और 5वां ये हो गया। तो यहाँ पे सुटेबल कौन सी विधि रहने वाली है? यहाँ पे आप सभी समझ सकते हो 7 नंबर का आंसर है डी आंसर है, सभी का सही है। यहाँ पे वर्षा, अंशुमन, सुरेश का, लक्ष्मण का, दीपिका सभी का सही है। यहाँ पे डी आंसर है वो राइट हो जाएगा।
अब अपने बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए राजस्थान के अंदर चेती गुलाब, राजस्थान के अंदर अगर चेती गुलाब की अगर बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर चेती गुलाब है, उसकी खेती प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है पुष्कर, बी दिया है जयपुर, सी खमनौर और डी है वो मेड़ता। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो गुलाब है उसका बॉटनिकल नेम होता है रोजा इंडिका। तो चेती गुलाब का वैज्ञानिक नेम क्या होता है? वैज्ञानिक नेम है वो सभी फटाफट से एक बार कमेंट कीजिए, फिर आप सभी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो चेती गुलाब का नाम क्या होगा। आप सभी को पता है कि रोजा तो सबसे पहले होना ही होना है, तो आगे क्या होगा? आप सभी यहाँ पे रोजा तो लगा सकते हो, लेकिन आगे का किसी को पता नहीं क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, डेमेसिना होता है। क्या होता है? डेमेसिना। चेती गुलाब का अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो क्या होता है? चेती गुलाब का है वो डेमेसिना होता है। और ये मुख्य रूप से कहाँ पे होता है? खमनौर राजसमंद में होता है। खमनौर की पहाड़ियों के मध्य ये चेती गुलाब है मुख्य रूप से होता है। और यहाँ चेती गुलाब है मुख्य रूप से वैसे गुलकंद बनाने में, गुलाब जल बनाने में इनका उपयोग है वो किया जाता है। इनकी पंखुड़ियाँ हैं वो थोड़ी सी साइज में छोटी होती है। हाँ जी, खमनौर। यहाँ पे सी आंसर है वो राइट होगा। सुनील, सुरेश, अंशुमन, ठीक है, सभी का, दीपिक, बिरबल, राम, सभी का सी आंसर है वो राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि 1 हेक्टेयर की बुआई है तो लहसुन की, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि लहसुन की कितनी क्विंटल कलियाँ प्राप्त होती है? 2.5 क्विंटल, 5 क्विंटल, 7.5 क्विंटल और 10 क्विंटल। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो लहसुन की जो कलियाँ हैं यानी कि बल्ब या सलगकंद है वो कितनी आवश्यक होते हैं? तो यहाँ पे आप सभी को बताना है। तो अगर क्विंटल में पूछा गया है तो यहाँ पे क्विंटल की जगह अगर आपको यहाँ पे 400 से 500 केजी भी कुछ बुकों के अंदर लिखा हुआ देखने को मिलता है आपको, और कुछ बुकों के अंदर आप सभी को देखने को मिलेगा 500 से 600 केजी। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स देख सकते हो कि अगर दोनों ऑप्शन भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये केजी में है तो अब क्विंटल में कैसे करेंगे? तो 1 क्विंटल यानी कि 100 केजी का 1 क्विंटल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बी आंसर दे रहे हैं उन सभी का सही है। सुनील, सीता, दादू दयाल, वर्षा, बिरबलराम, नितिन यादव, सभी का बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है। तो 10 नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि फल अथवा सब्जी परिरक्षण हेतु डिब्बाबंदी, यानी कि डिब्बाबंदी को कैनिंग कहते हैं, और कैनिंग विधि में विवरण करने हेतु इन्हें खोलते पानी में अधिकतम कितने मिनट तक उबाला जाता है? ऑप्शन दिया है यहाँ पे 5 मिनट, 8 मिनट, 11 मिनट या 14 मिनट। देखिए खोलते हुए, यानी कि खोलते हुए कहने का मतलब है कि उबलते हुए पानी में। अब उबलता हुआ पानी कितने डिग्री पे होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होगा। तो कितने डिग्री टेम्परेचर पर फल और सब्जियों को डिब्बाबंदी या कैनिंग के लिए उपयुक्त माना जाता है? यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स हैं वो फटाफट से कमेंट कीजिए कि 10 नंबर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा। तो देखिए लगभग अगर अपन बात करेंगे, ए आंसर है राजेश चौधरी, किसान पुत्र ए आंसर, सुनील, पीयूष, दीपिका, तो सभी का ए आंसर है, बहुत ही अच्छा आंसर है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि लगभग है वो 2 से 5 मिनट होता है। कितना होता है? 2 से 5 मिनट होता है। लेकिन आपको यहाँ पे 2 नहीं दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 5 मिनट। तो आप सभी अगर लिख रहे हैं तो आप लिख लेना साइड के अंदर 2 से 5 मिनट। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की। तो 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है कि विभिन्न विधियों द्वारा फल हेतु यानी कि आरोगणता के सिद्धांत के अनुसार सूक्ष्म जीवों को
यानी कि सूक्ष्म जीवों को यथासंभव दूर रखा जाता हो, निष्कासित किया जाता हो, वृद्धि रोकने से रोका जाता हो या नष्ट किया जाता हो। अब सभी स्टूडेंट्स है वो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर है वो कीजिए। सुरेश कांत का आंसर है वो ए आया है यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यथासंभव दूर रखा जाता हो, यानी कि रोगों से बचाने के लिए यहाँ पे या रोगों को रोकने के लिए कौन सी विधि सूटेबल होती है, सबसे बेटर माना जाए अपने, तो इस विधि के अंदर कुछ स्टूडेंट्स है वो ए मानेंगे। लेकिन यहाँ पे बता दूं ये विधि है वो प्राइमरी विधि होगी, प्राइमरी विधि होती है, ये है मेजर विधि। यहाँ पे सी आंसर है वो राइट होगा, क्योंकि वृद्धि को अगर जो भी सूक्ष्म जीव है वो अगर किसी चीज़ के अंदर वृद्धि कर रहे हैं, उनकी वृद्धि रोक दी जाए तो आगे फल और सब्जियों को नुकसान नहीं पहुँचेगा। और इसके लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आंसर राइट हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने सी दिया है उन सभी का सही है। सुनीता कुमारी का सही सी सही है, सुनील का सी आंसर है वो सही है। अब बात करते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन की। तो 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि फल वृक्षों में एफलन की समस्या का निराकरण हेतु पौधों के ऊपरी भाग में किसके संग्रहण की युक्ति करनी चाहिए, किसकी युक्ति करनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी नाइट्रोजन और डी है कैल्शियम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखना कि जो एफलन की समस्या है वो किस वजह से होती है। सी एन अनुपात, अगर एफलन की समस्या है वो अगर देखी जाए तो सी एन अनुपात है वो बिगड़ जाता है, सी एन अनुपात बिगड़ जाता है। सी एन अनुपात यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन है वो बिगड़ जाता है। बिगड़ने की वजह से मुख्य रूप से एफलन की समस्या है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अब बात करेंगे कि इसके अंदर जो संग्रहण के लिए एफलन की समस्या है वो आप सभी यहाँ पे बी आंसर दोगे और बी आंसर कार्बोहाइड्रेट है वो राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि सर इसकी जो अनुपात है वो कितना होता है, तो 3:2 होता है। यानी कि अगर बात करेंगे तो कार्बन का जो अनुपात है वो 3 होगा और नाइट्रोजन का अनुपात है वो 2 होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में जिन जिन स्टूडेंट्स ने बी दिया है उन सभी का सही है। पीयूष का, सुनील का, लक्ष्मण का, उन सभी का सही है। देखिए गाइज, यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम 12 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी कल के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सभी दोस्तों से जो आज की वीडियो है वो शेयर कर देना है और बाकी कोई भी डाउट लगता है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।